अली से बात करते हैं। अली भाई कोई मजे की बात हेलो। करो यार, कोई बड़े अरसे बाद किसी मुसलमान से बात करने का मजा आया था, उस फलसफी से। हाँ जी जी भाई। जी, बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, आप मतलब एक ये जो वेस्ट में चल रहा है आजकल फ्रीडम ऑफ चॉइस के नाम पे, मतलब हर लिबरलिज्म का पार्ट है जो फ्रीडम ऑफ चॉइस। हाँ तो क्या हुआ ऐसे? जी, तो ये फ्रीडम ऑफ चॉइस के नीचे जो लोग अपने आप को जानवर के जैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डॉग है, कौन तो कर क्या रहे आप हैं? उसको सही मानते हैं? यूएसए में कौन कर रहे हैं? 2-3 केसेस सुनने को मिले थे। दो तीन केसेस अगर आपको मिले हैं, कोई आपके हर जगह पे पागल लोग होते हैं आपके, कई लोग अपने आप को नबी कह देते हैं पागलपन के चक्कर में, कोई कुछ कह देता है अपने आप को। बहुत दफा ये सिर्फ पॉइंट मेक करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। तो क्या इसमें इसमें आपको क्या तकलीफ होती है? अगर कोई अच्छा, कहता वो है कि जो वो फ्रीडम कुत्ता ऑफ है, अगर वो कहता है वो कुत्ता है, हाँ तो मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। वो कहता है कुत्ता है, वो अगर अगर आप मुझे कहेंगे कि आपको मैं कुत्ता बोलूं तो मैं कह दूंगा ओके कुत्ता है भाई, कैसे हैं आप? इसमें क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि वो लोग अपने आप को एक्चुअली है ह्यूमन बींग्स लेकिन आइडेंटिफाई कर रहे हैं एज डॉग्स। क्या तो ये रियलिटी के सही है या गलत है? तो एक आइडियोलॉजी जो फ्रीडम ऑफ चॉइस की है, वो आपको इंसान से जानवर बना देती है, तो क्या वो आइडियोलॉजी सही है? ये बड़ा रिडक्शनिस्ट सिमिलरली व्यू है। मैंने आपको जैसे बताया कि आपको बड़े बड़े लोग जो है ना अपने आप को नबी भी कह चुके हैं कि हम कायनात के यूनिवर्स के बनाने वाले से हमारी राह रास्त बातें होती हैं, कोई हमारे पास सैटेलाइट फोन नहीं है। लोग क्लेम करते रहते हैं। ये एक ये एक्सेप्शन है, ये कोई रूल नहीं है, ये कोई इस तरह होता नहीं है कि ये बड़े अरसे से कदीम जमाने से लोग अपने आप को इनएनिमेट चीजों से कंपेयर करते रहे हैं। ये अगर एक किसी की दिमागी सिचुएशन है तो ठीक है, इसमें क्या है? इसमें आपको आपका क्या ये दावा है कि अब वो फ्रीडम ऑफ चॉइस के नाम पे अब आधा अमेरिका अपने आप को कुत्ता बोलेगा? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं ये बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन यही तो फिर फ्रीडम ठीक ऑफ है, चॉइस छोड़ की। दें उनके हाल पे, छोड़ दें उनके हाल पे। नहीं नहीं, ये आइडियोलॉजी जो है फ्रीडम ऑफ चॉइस वाली, मतलब इतनी हाँ, खराब है नहीं कि क्या खराब है? वो कल्चर खराब। ये है कि ये नहीं लोग नहीं। फ्रीडम ऑफ हाँ, चॉइस के नीचे थोड़े आदमी अपने बायोलॉजिकल मेल्स आर आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज ट्रांस नहीं तो वुमेन। वो मैंने आपको बताया ना, वो तो आइडियोलॉजी, तो फिर कोई भी आइडियोलॉजी के अंदर कोई भी खराबी है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, मजहब आपको कहता है कि मैं जी बड़ी ऊपर से बातें आ रही है मेरी सैटेलाइट के थ्रू, वो भी तो एक क्लेम हो जाता ना, फजूल सा क्लेम हो जाता, उसका कोई एविडेंस नहीं होता, वो भी बायोलॉजी के खिलाफ है। कोई बंदा टेक्नोलॉजी के बगैर, अगर कोई आपसे 1 किलोमीटर भी दूर है, उससे बात नहीं कर सकता टेक्नोलॉजी के बगैर। ये बायोलॉजी है। हमारे गले के अंदर एक इतनी आवाज नहीं है कि 1 किलोमीटर तक हमारी आवाज जाएगी। तो ये भी बायोलॉजी के खिलाफ है कि ये क्लेम करना कि मैं ऊपर से कायनात वाले के बनाने वाले से मेरी बातें चल रही हैं डायरेक्ट। ये भी बायोलॉजी के खिलाफ है। तो ये आप जो छोटे छोटे कीड़े निकाल के अपनी तरह से ले आते हैं कि यार ये देखा जी ये हो गया। कोई जिस दिन होगा ना कोई मेजोरिटी इस तरह का कोई काम हो जाए, इंसानियत तबाह होने लग जाए, फिर हम उसके ऊपर देखेंगे कि किसी ने कह दिया मैं वो कुत्ता, ओके भाई कुत्ते भाई कैसे हो आप, ठीक हो चलो जी, क्या है इसमें? नहीं 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 नहीं, आप बैसाखी का सहारा ले रहे हैं। मेरा सवाल ये नहीं है। जब भी मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ फ्रीडम ऑफ चॉइस के ऊपर, इसी फ्रीडम ऑफ चॉइस, सेक्सुअल लिबरेशन, जो भी औरत है या मर्द है, वो उसको फ्रीडम ऑफ चॉइस के नीचे ये गारंटी है कि वो अपने मल्टीपल जो भी जिससे भी शादी करना चाह रही, जिससे भी सेक्स करना चाह रही, कर सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी फ्रीडम ऑफ चॉइस लिबरलिज्म के अंदर ही लीगलाइज हुआ। तो इट इज मोरली राइट अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म। फ्रीडम क्यों ऑफ चॉइस क्यों ही बुर्का एक्स्ट्रा बुर्का मैरिटल पहनना नहीं कैसे? पहनना, हिजाब पहनना नहीं पहनना, ये औरत को फ्रीडम ऑफ चॉइस के नीचे ही औरत को जो भी कपड़ा पहनना चाह रही अपनी जिंदगी में, चाहे बिकिनी पहनो या क्या भी पहनो, ये फ्रीडम ऑफ चॉइस के नीचे ही गारंटी हुआ, जो लिबरलिज्म के नीचे आता। जब चर्च रूल कर रहा था वेस्ट को, तो ये फ्रीडम ऑफ चॉइस नाम की मैं कोई तो इसमें लिबरलिज्म गलत नाम बात की कोई किया चीज है, नहीं मुझे थी। मुझे समझ नहीं आ रहा आपका मुद्दा इसमें क्या है। अगर कोई औरत अपनी मर्जी से जो मर्जी करना चाहे उसमें आपको क्या तकलीफ है? आप नहीं अपनी नहीं मर्जी से नहीं, चार चार लोंडियां रख सकते, अनलिमिटेड नहीं नहीं लोंडियां नहीं, रख सकते, सेक्स नहीं बैसाखी करते उनके साथ? बैसाखी का सहारा, बैसाखी का नहीं, सहारा। बैसाखी की जब मैं इसमें बैसाखी क्या है? आप इस्लाम को बैसाखी बोल रहे हैं? नहीं 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 यार नहीं, आप मैं इस्लाम को जब आपकी बैसाखी बोल रहे आइडियोलॉजी हैं। मैंने आपको बताया हम तो हमारे तो आइडियोलॉजी में इसमें कोई गलत बात नहीं है ना। अगर कोई एक औरत अपने 10 बॉयफ्रेंड रखती है, आपको क्या मामे लगते हो उसके? आप भी तो 100 लोंडियां रख सकते हो। इसमें इसमें गलत बात क्या है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। आपकी में गलत इसलिए है क्योंकि लोंडी की मर्जी शामिल नहीं है इसमें। औरत की अपनी मर्जी है, अगर वो करना चाहती है तो कर ले। आप कौन मामे लगते हो, चाचे फुफड़ लगते हो, कौन लगते हो आप उसको ये कहने वाले कि नहीं भाई आप एक के साथ डिंग डोंग करें, दो के साथ नहीं कर सकती आप? हालांकि मोस्टली औरत की तबीयत में नहीं होता है ऐसे, लेकिन अगर होता भी है तो आप कौन होते हैं? आपको किसने तो लाइसेंस दिया? तो ये अच्छी बात है। आपको आप वेस्ट में जाते हैं, आपको इजाजत देते हैं कि आप भी नमाज पढ़ दो, ये फ्रीडम ऑफ चॉइस के जुमरे में ही आता।
वरना आपको छितर मार के वो बाहर निकाल दे कि भाई चलो यहां से निकलो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हमारा ये वर्ल्ड ऑर्डर है, हमारे वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर सिर्फ क्रिश्चियनिटी की पूजा होगी, वरना कुछ नहीं होगा। ये फ्रीडम ऑफ चॉइस के ही मजे हैं। तो मुझे तो आपका आर्गुमेंट नहीं समझ आ रहा। वो जी अगर एक ने अपने आपको कुत्ता बोल दिया तो उसमें वो जी क्या कुत्ता बोल दिया किसी ने तो पूरी कायनात खत्म हो गई है। पता नहीं आप लोग कहां से किन 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 को सुन के आते हो? अबू जर भाई के आर्गुमेंट्स हैं, किसको सुन के आए हो आप? नहीं 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 नहीं, अबूजर भाई के आर्ग्यूमेंट्स नहीं है ये आर्ग्यूमेंट्स। आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस इतना पागल बना दे सकता है, आपको कोई भी कुछ नहीं भी पागल, आइडेंटिफाई कर सकता है। मैं आपको बता दूं आपको नहीं, अगर मैंने अगर आरएस ये भी इनका आर्गुमेंट गलत है, अगर इतना ही पागल बनाता होता फ्रीडम ऑफ चॉइस तो पूरी दुनिया कुत्ता क्यों नहीं बन गई? ये आइसोलेटेड एग्जांपल्स ही क्यों है? अगर ये चीज ऐसे ही है कि आपको इतना पागल बना देती है, हर तो कुत्ते फ्रीडम बन ऑफ जाए, चॉइस तो बहुत सारी पूरा वेस्ट जो है फ्रीडम ऑफ चॉइस में बिलीव करता है, हर कोई कुत्ता क्यों नहीं बन जाता? हर कोई कुत्ता बिल्ला क्यों नहीं बन जाता? यार आप क्या लोग हो यार आप? नहीं नहीं, ट्रांसह्यूमन अपने अल्लाह मियाँ को बचाने के लिए ना, आपने अल्लाह लौंडी बचाने के लिए आपका यार वो कुत्ता कह रहा है अपने आप को, वो अपने आप को कुत्ता कह रहा है। आपको कुत्ता कहे तो आपके शिकवा करें कि यार मैं कुत्ता नहीं हूँ। वो अपने आप को कुत्ता कह रहा है, आपको नहीं, ये क्या हो गया? पॉइंट वही है ना, अगर वो अपने आप को कुत्ता बोल सक रहा है क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ चॉइस में मानता, और स्टेट उसको कुत्ता रीइंस्टेट भी करती। अमेरिकन स्कूल्स में अगर कोई बच्चा अपने आप को कुत्ता बोला तो वो स्कूल उसको कुत्ते के जैसा ट्रीट भी कर रही। मतलब ऐसी सोसाइटी क्रिएट हुई फ्रीडम ऑफ चॉइस के नीचे। कोई कुत्ते की तरह नहीं ट्रीट कर रहा ना, ऐसा है, हाँ, ऐसा है भी नहीं और ऐसा होना भी नहीं है। वो कुत्ता जो है ना, वो कुत्ते के लिए वहां पे सुना था किसी ने, पता नहीं वहां पे उन्होंने बिल्लियों का, वो जहाँ पे बिल्ली पेशाब करते हैं उन्होंने वहां पे बाथरूम में वो रख दिया, वो किसी ने अपने तौर पर रखा होगा। कोई क्यूबिकल स्पेशल टॉयलेट्स नहीं बनने लगे कुत्ते के लिए कि वो कोई बच्चा होगा वो कहेगा मैं अपने आप को कुत्ता आइडेंटिफाई करता हूँ, एक टांग ऊंची करके पेशाब करूंगा। तो उसके लिए स्पेशल की भी ऐसा कभी भी नहीं होना। गप्पे आप लोग मारते हैं, ये लोग शुड़नियां छोड़ते हैं, और आप लोगों के लिए ये आप लोगों अच्छा, की आप बैसाखी है असल में, लोंडी को बचाने के लिए आपकी बैसाखी है। नहीं आप बात कुत्ता करें कह कि अगर ट्रांस वुमेन एंड एथलीट्स को आप सपोर्ट कर देगा? आपके फ्लॉ निकालने से ये इस्लाम आपका ठीक नहीं साबित हाँ, होगा। ओ फिर नहीं, इस्लाम आप लोगों को बैसाखी की जरूरत है जब आप लोगों के क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है। बैसाखी है नहीं, मैंने आपको सिंपल सा जवाब दिया। एक सेकंड, मैंने आपको सिंपल सा जवाब दिया, मुझे इसका जवाब दे। जब ये मेजॉरिटी बन जाएगी तो मुझे बता देना, तब मैं आपको कह दूंगा हाँ यार ये प्रॉब्लम हो गई है। जब हो जाएगा तो बता देना, हुआ ही नहीं अभी तक। ट्रांस वुमेन के बारे में, ट्रांस वुमेन एंड एथलीट्स का आप सपोर्ट करते हैं? ट्रांस वुमेन को नहीं करते, ऑब्वियसली नहीं करते, क्योंकि उसमें बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। आप लोगों को समझ ही नहीं पता किन अबू जोकरों को सुन के आ जाते हो यार। अब पहले पढ़ तो समझ तो लिया करो। वो भी पहले वो उम्र लड़का आया था इतना अच्छा, वो मुसलमान था, इतनी अच्छी अच्छा, उसकी ग्रास्प थी कितने फिलॉसफी के ऊपर। आपकी नजर में जेंडर्स कितने हैं? जितने मर्जी, जो मर्जी कही जाए कि जितने हैं, उसको हमें कोई तकलीफ ही नहीं है। तो इसमें बायोलॉजी का क्या आया फर्क? बायोलॉजी वो उसको वो सेक्स sex बोलते है। हैं। ओए उन्हें सेक्स बोलते हैं किसी साइंसदान। सेक्स जो होता है 3 ही होते हैं, मेल फीमेल इंटरसेक्स, 3 ही होते हैं सेक्स। व्हाट इज अ वुमन? व्हाट इज अ वुमन देन? और वो जेंडर है, और उसको जेंडर कहते हैं। वो जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है। पूरा आर्गुमेंट तो समझ गया हो। जेंडर वो कहते हैं कि मल्टीपल जेंडर है, कि ये सोशल कंस्ट्रक्ट है कि मर्द ने कैसे बैठना है, टांगे बंद करके बैठनी है, औरत ने, मर्द अपने पूरी टांगे खोल के बैठ सकता है। इन चीजों का बायोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है कि औरत ने ऐसे करना है, इनका बायोलॉजी से ताल्लुक नहीं है। घूंघट निकाल के रखना, ये है, ये जेंडर सोसाइटी की बनाई हुई चीजें हैं। ये वो कहते हैं कि ये जेंडर जो है ना, ये सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। उनका आर्गुमेंट ये है, पहले उनका आर्गुमेंट तो समझ लो। ओके, कितने जेंडर्स है? जेंडर्स का बेसिस क्या है? ऑब्जेक्टिव बेसिस दो। हाँ, ओए ऑब्जेक्टिव वर्ड से क्या, ओए सोशल चीजों में कोई चीज ऑब्जेक्टिव होती नहीं है। सोशल साइंसेस में कोई चीज ऑब्जेक्टिव नहीं होती। बताएं ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक मुसलमान जो है वो दिन में कितनी दफा घर से बाहर निकल के कितनी दफा बात करता है, या कितनी दफा उसको गुस्सा आता है, कितनी दफा नहीं आता। ये चीजें आर्बिट्रेरी होती हैं, इनके पीछे कोई ये कोई ऑब्जेक्टिव चीज नहीं होती। ओके फाइन, तो आपकी आइडियोलॉजी आर्बिट्री एंड सब्जेक्टिव आइडियोलॉजी है जो आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं तो मोरालिटी तो है ही सब्जेक्टिव, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। आपकी भी सब्जेक्टिव है, आपकी भी सब्जेक्टिव है ना। नहीं होती नहीं ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। आपके अल्लाह मियां ने कहा कि हाँ जी आदम के जो बच्चे हैं वो आपस में सेक्स कर लें। फिर अल्लाह मैंने कहा नहीं यार, फिर अल्लाह मैंने कहा जो इंसेस्ट जो है ना वो गलत है। तो अल्लाह मैंने कहा नहीं यार, इसमें बैसाखी की क्या बात है? वो यार इसको लॉजिक, आपको काउंटर लॉजिक का मतलब पता है क्या होता है? इसमें बैसाखी क्या, नया वर्ड सीख के आगे बैसाखी कह दूंगा, जहां पे फंस जाऊंगा मैंने बैसाखी कह देना। वो हारे से मुझे जवाब बैसाखी, वो जवाब दे या जवाब दे। अच्छा ओके, आपकी आइडियोलॉजी के हिसाब से वाइस इंसेस्ट रॉन्ग, पर फ्रीडम ऑफ चॉइस के नीचे इंसेस्ट इज मोरली राइट।
हमने आपको बता दिया इसका, मैंने बड़ी दफा इसका जवाब दिया, कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है इसका। आपकी आपकी सोसाइटी जिसमें वो तो आर्बिट्री है ना, वो तो आपका लॉजिक है, वो भी आर्बिट्री है, मैं क्यों मानूं उसको, सब्जेक्टिव है ना, तो वो ना आप ही मानो, बोले। ना मानो, किसने कहा मानो हमारी बात? यही तो तो फिर खूबसूरती है फ्रीडम ये ऑफ, कौन सा एक्स ओ मुस्लिम मूवमेंट है फ्रीडम, मेरे भाई? ओ ये भाई कौन सा एक्स फ्रीडम, मुस्लिम मूवमेंट है जिसका पूरा आर्बिट्री और टेम्पररी और नॉनसेंसिकल आइडिया बात कर रहे हैं आप? कौन सा एक्स नॉनसेंसिकल मुस्लिम ऐड है? कर दिया, नॉनसेंसिकल तूने ऐड कर दिया है, नॉनसेंसिकल का आर्बिट्रेरी को उसने कहा बीच में थोड़ा सा नॉनसेंसिकल मार दो। हमारे नजर में आपका मजहब नॉनसेंसिकल है, ये क्या, ये एम बीच में नॉनसेंस, किसने कहा आर्बिट्रेरी चीज नॉनसेंस होती है? आर्बिट्रेरी चीज उसको कहते हैं जिसको मुतय्यन नहीं किया जा सकता, जिसको डिटरमिन करके नहीं एक हतमी राय दी जा सकती, उसको आर्बिट्रेरी कहते हैं। तो अच्छा, तो आप फिर जिसको आपकी कह रहे हैं आइडियोलॉजी बहुत पूरी सारी सही है? चीजें ऐसी हैं जिनका नहीं नहीं कंफर्म किया जा सकता, इसमें कौन सी ऐसी बात है? तो जो जब आपकी आइडियोलॉजी आर्बिट्री है और जो कंफर्म नहीं कर आइडियोलॉजी सकते हो, तो मैं उसको आर्बिट्रेरी, क्यों मानूं? ओए क्यों मानूं आइडियोलॉजी मैं? आर्बिट्रेरी नहीं है, सब्जेक्टिव है, मोरालिटी सब्जेक्टिव होती है। आपके अल्लाह मियां की मोरालिटी भी सब्जेक्टिव है। आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मतलब ही नहीं पता क्या है। अल्लाह मियां ने अच्छा, एक दफा कहा कि बहन भाई आदम के और हव्वा के बच्चे आपस में सेक्स करके नस्ल इंसानी को आगे बढ़ा सकते हैं, फिर अल्लाह मियां ने कहा बहन भाई आपस में सेक्स नहीं कर सकते। ये आर्बिट्रेरी है। पहले क्यों कह दिया कर लो, फिर कह दिया ना करो? ये तो सब्जेक्टिव आप मोरालिटी उसकी भी इस है। बात पे आपका लोंडी, ऑब्जेक्शन आ रहा ही क्यों? मतलब जब आपके आइडियोलॉजी के हिसाब से वो इंसेस्ट सही है, तो आप मैंने ऑब्जेक्शन उठा रहे ही क्यों? मैंने ये नहीं कहा इंसान सही है, पहली बात, मैं आपको ये जवाब दे रहा हूं, आप जिसको कह रहे हैं ना कि आपकी मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है, मैं कह रहा हूं आपकी मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है, वो भी सब्जेक्टिव है, मैं आपको ये बता रहा हूं। नहीं नहीं, मैंने तो इस बहस ऑब्जेक्टिव में ही गया है। ही नहीं, मैं तो थोड़े नहीं चीजों तो में फिर ऑब्जेक्टिव है, थोड़े चीजों में सब्जेक्टिव है। हाँ। जैसे रेप है, कभी अच्छा अल्लाह ताला इस्लाम ने रेप नहीं, को एक सही नहीं सेकंड नहीं, कहा। एक सेकंड, अरे आपने अभी क्या कहा? इस्लाम थोड़ी चीजों में ऑब्जेक्टिव है, थोड़ी चीजों में सब्जेक्टिव है, आपने ये कहा? जी जी, विद टाइम ओए चेंज होते थोड़े ओए चीजें। ओ कोई नवा ही मोमिन आ गया यार। वो नहीं कह नहीं रहा है नहीं नहीं, थोड़ी आई थोड़ी कैन टेल चीजें, यू, आई अल्लाह कैन में गिव की यू एन मोरालिटी एग्जांपल। थोड़ी सी, अल्लाह में की थोड़ी सी मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है, थोड़ी सी सब्जेक्टिव। ओ नहीं 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 मामा नहीं, अगर मैं अल्लाह अल्लाह ने भी मियाँ की अगर ये, मोरालिटी की बात नहीं करा मैं, नहीं नहीं, अल्लाह फिर मियाँ किस की मोरालिटी की बात नहीं करा मैं। फिर किसकी कह रहे हैं? थोड़े थोड़े एक्ट्स जो है, थोड़े वक्त के लिए थोड़े कौमों में उसको सही करार दिया गया, और तो वही इसको एक्ट्स सब, आज ओ मामे इसी को गलत। सब्जेक्टिव कहते हैं ना। ओ भाई इसी को सब्जेक्टिव कहते हैं ना। बदल जाती है चीज वक्त के साथ, इसी को सब्जेक्टिव कहते हैं ना, कि कुछ चीजों में कुछ चीजें सही है, कुछ चीजों में वो चीजें ठीक नहीं, इसी को हाँ, सब्जेक्टिव तो कहते हैं। वो चीजें तो अल्लाह स्पेसिफिक है। सब्जेक्टिव बना, तो इसका एग्जैक्टली, मतलब आप ये नो कह नो रहे हैं नो नो। अल्लाह में कभी ऑब्जेक्टिव हो जाता, अरे, कभी सब्जेक्टिव हो जाता, आप ये कह रहे हैं? अगर आप मेरा आर्गुमेंट समझ नहीं सक रहे, तो एटलीस्ट सुनिए तो सही। यार बात ऑब्जेक्टिव सुनिए, है सब्जेक्टिव का मेजॉरिटी मतलब क्या आर्गुमेंट्स, होता है? थोड़े किसी कंट्री सब्जेक्टिव के है। हिसाब कोई से भी एक मुसलमान आपको चीज ये नहीं रहता है। बोलता कि सारी चीजें ऑब्जेक्टिव, मुफ्ती यासिर नदीम अल वजीदी ने भी कहा है कि ऑब्जेक्टिव है मेजॉरिटी, थोड़ा सब्जेक्टिव है। वो तो जैसा फिर मसीह खान मुसा ओ सलाम ने भाई वो टारगेट है। ओ भाई वो फिर हम भी यही कहते हैं, हमें भी पता रेप और कत्ल गलत है, वो हमें भी पता है कुछ चीजें ऑब्जेक्टिव है, इसमें कौन सी फिर आपने झंडा गाड़ना है, आपने कहना है अल्लाह ने कह दिया था कि आज दीन मुकम्मल कर दिया है, आप लोगों ने लोंडी बैन कर दिया। लोंडी बनाना ठीक है? अच्छा, अगर मुझे दो एक बात पार्टी बताएं, एग्री जो करे। भी मोमिन है, मुझे एक बात बताएं जरा। मुझे ये बताएं, आप इन फेस्ट से इस वजह से बचते हैं कि अल्लाह ताला ने इसको गलत कह दिया है, या वैसे ही आपका दिल ही नहीं करता? सॉरी, मैं आपकी आवाज सुने नहीं आई, मेरी कम आ रही आवाज। इंसेस्ट से मुसलमान क्यों अवॉइड करते हैं? और यानी जैसे गुनाह की टेम्पटेशन होती है ना, इंसान को शराब पीने का दिल करता है या जिना का दिल करता है, इंसान नहीं करता, लेकिन उसको पता होता है गुनाह होता है, इसलिए इंसान नहीं करता। क्या इंसेस्ट से भी मुसलमान इसलिए बचते हैं कि यार गुनाह है, अदरवाइज दिल कर रहा होता है, लेकिन जबरदस्त, क्योंकि अल्लाह ने मना किया है, इस वजह से बचते हैं? जी बेहतरीन। जी, इसलिए क्योंकि हम फ्रीडम ऑफ चॉइस नाम की चीज को नहीं मानते, जो अल्लाह नहीं ताला नहीं, बोले। मैंने एक सवाल पूछा है, बड़ा फ्रीडम ऑफ सिंपल चॉइस के सवाल। हिसाब से इनसे सही है, लेकिन हम फ्रीडम ऑफ चॉइस को नहीं मानते, हम अल्लाह की बात को मानते हैं। अल्लाह ताला गलत बताए, इसलिए हम उसको गलत मानते हैं। मेरा यानी अगर सवाल अल्लाह में, यानी आप ये कह रहे हैं ना, वो उससे आपसे सवाल पूछे, यानी अल्लाह में अगर आपको ना कहते तो आपने बाजी को खड़का देना था। हाँ, टेम्पटेशन यानी कि है। नहीं नहीं, पर्सनल चले नहीं 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 होते। नहीं 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 नहीं, आप गलत गलत बोल रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसा है काम दे ही नहीं सकते। अल्लाह में दिया था ना, बिल्कुल, मैं हजरत यही आदम के बताना बच्चों चाह को रहा दिया था, ना। जिना की यही टेम्पटेशन बताना तो चाह होती है रहा ना इंसान को, ये तो था। अब अल्लाह मुझे में बहुत जिना की बताएं। टेम्पटेशन होती है ना, उससे रुकता है ना इंसान अल्लाह की कहने की वजह से। जी जी जी, तो अच्छी चीज है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपकी आइडियोलॉजी फ्रीडम ऑफ चॉइस के हिसाब से मोरली राइट है। हमारे हमारी पास तो आइडियोलॉजी और तो नहीं बड़ी है। हमारी बेहतरीन आइडियोलॉजी, है। आपको हमारी आइडियोलॉजी मैंने बता दी है कि क्या है। आप जान के मामे ना बने। नहीं हरीश आपने भाई, मुझे आपने जरा इससे बात करने दें। मैं देखें, ये इसने कहा नहीं अल्लाह ताला से हुक्म दे ही नहीं सकता, यानी आपने पहली बात तो अल्लाह ताला की ओमनीपोटेंस है वो भी चैलेंज की। सेकंडली आपने एक तरह से ये कहा है कि जो फितरत में हमारी चीज है वही अल्लाह ताला की विश भी है।
ऐसे ये कहना चाह रहे हैं आप जी? देखिए, तो अगर आप मैं कह रहे हैं अल्लाह ताला से हुक्म दे ही नहीं सकता, यानी कि उन्होंने हमारी फितरत में ये चीज डाली हुई है कि हमें इंसेस्ट बुरा लगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? इनकी आवाज सुने नहीं आ रही मेरे को आपकी, यार हारिस आप आपकी आवाज आपके नहीं आ पता रही। नहीं क्या प्रॉब्लम है। पाक पंजाबी यार, आप बाथरूम में मेरा चलो मैं बैठे अपना हुए हैं। पॉइंट कंप्लीट करता हूँ। ये मैं इनको यहाँ लेके आना था, वो अगर कोई साउंड जो रीजनेबल आदमी होता है ना, वो यहाँ दौड़ जाता है, मोमेंट्स को समझ आ जाती है मेरे साथ होने के लिए कि अगर तो हमारी फितरत में ही है और अल्लाह ताला ऐसा हुक्म दे ही नहीं सकता, या ऐसी हमारी चीज मोरालिटी में डाल ही नहीं सकता जो वैसे खिलाफ हो, फिर इसका मतलब है हमें खुदा की जरूरत ही नहीं है। फिर तो हमारी फितरत में चीज है ना, फिर तो वो ऑब्जेक्टिव कोई एक चीज आउट है जो खुदा भी जिसके खिलाफ नहीं जा सकता, फिर अपना खुदा तो आप साइड पे करें ना। फिर तो हमारी भी मोरालिटी जो है हमारी फितरत में ऑब्जेक्टिव है। तो ये इस तरह फंसते हैं। और सेकंड, ये इंसेस्ट वाला पॉइंट इसलिए मेक करना बड़ा जरूरी है। ये इनका जो फेवरेट जो पॉइंट चढ़ा होता है ना, वो इनकी स्ट्रीमों में तो हम वो ऐसी बात करने लगे तो वो दौड़ा दिया जाता है, लेकिन ये फकी के तौर पे बेसिकली कि आपके इंसेस्ट से इसी वजह से बचते हैं कि आपका वो अल्लाह ने मना कर दिया, अदरवाइज इम्तिहान आपका चल रहा होता है रोज। आप घर में जब अपनी माँ बहनों को, अल्लाह माफ करे, मैं बिल्कुल किसी को पर्सनल नहीं कर रहा, जनरल बात करूंगी, कितनी घटिया बात आप लोग करते हैं कि यानी माँ बहनों को आप देख रहे होते हैं तो आपका इम्तिहान रोज चल रहा होता है, लेकिन क्योंकि अल्लाह ने मना किया तो अल्लाह से डर के आप जो है वजू करके फिर आप बचते रहते हैं। तो ये फकी देना भी जरूरी है। भाभी मैं कहता हूँ ये वो फकी है जिससे लकड़ पत्थर क्या जो मर्जी खा जाओ सब हजम। वाकई दिस इज जबरदस्त। मुझे हैरत ये होती है, और मजे की बात ये है, मुझे हैरत ये होती है, मुझे किसने वाजदी साहब का नाम लगाया, मुझे नहीं पता उन्होंने ये बात की है कि नहीं। वो कह रहा है कई चीजों में मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है, कई में सब्जेक्टिव है। वाजदी साहब ऐसी बात तो नहीं कर सकते। वैसे अगर ओ इतना बड़ा ये तो ओ तुम लोगों का जो एथियस्टों के खिलाफ मुकदमा है वो तो है ही यही कि तुम लोगों की मोरालिटी सब्जेक्टिव है, हमारी ऑब्जेक्टिव है। तुम लोगों का तो मुकदमा ही यही है, और तुम भी यही कहोगे। वो तो हमें भी पता है, हमने भी कह दिया कि कत्ल किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। कुछ चीजें जो सिंपली मोरालिटी इवॉल्व होने का मतलब ये होता है कि नई नई चीजें आती हैं तो आपने उसकी बुनियाद पे, नई इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे नए रसूल बनाने होते हैं। ये चोरी ना करो, डाका ना मारो, रेप ना करो, कत्ल ना करो। ये तो जो बांदर किला खेलने वाले जब जब उतरे थे बांदर दरख्तों से, उनको भी पता चल गई थी। ये तो इतनी बेसिक किस्म की मोरालिटी है। बस यही चीजें आपने 5 जो हदूद की जो बातें, हद जो अल्लाह ने मुकर्रर की, वही हमें बताना। वो तो हमें भी पता, वो तो बांदर को भी पता। और वैसे तो, हारिस तो, भाई की कैसे ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है कि इनके जो टॉप लीडर्स थे, टॉप के उम्मुल मोमिनीन और खुलफाए राशिदीन भी जो है वो भी नहीं समझ पाए कि आपस में लड़ पड़े। उन्हें समझ नहीं आई कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी अल्लाह ताला ने हमें जो बयान किया वो है क्या। दोनों ही अपनी तरफ से ठीक थे और आपस में लड़ पड़े और जंगें भी की। क्या बात। ये ऐसे बस इनके गप्पे गुप्पे मार दे। चले नहीं भाई, थैंक यू फॉर द प्लेजर, एंजॉयमेंट के लिए बहुत शुक्रिया। आखिरी में बात करूंगा, मुझे ना इस तरह की डिस्कशन में कभी कभी फ्रस्ट्रेशन ये होती है कि दोनों साइड है ना ऐसे कभी लगने लग जाती है इससे बराबर की बात है। एक साइड है वो कह रही है बच्चियों से भी शादी है, लोंडी भी अलाउड है, और वो जनाब एक आदमी जिसने अपनी बहू से भी जो है आवाज बड़ी अब खराब है कुरान यार पाक पंजाबी आपकी। यार पता नहीं आपने कौन सा गंदा अ, माइक्रोफोन लगाया। तो चले, और ये प्रॉब्लम, वो इन लोगों की प्रॉब्लम ये है ना, इको चेंबर में बैठ के सुन के आते हैं बातें और ये समझते हैं हम तैयारी करके गए हैं, आज हम नहीं पकड़ नहीं नहीं लेंगे। नहीं 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 यही नहीं, करते हैं हम। इंसेस्ट आप लोग इंसेस्ट मोरली रॉन्ग क्यों बोल रहे? व्हाई इज इट रॉन्ग? एक्चुअली फ्रीडम कौन ऑफ चॉइस के हिसाब से इंसेस्ट इज मोरली राइट। और फ्रीडम ऑफ चॉइस की हर चीज ये नहीं होती, हर चीज यूनिवर्सली किसी भी चीज को अप्लाई नहीं की जाती। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म का मैंने आपको कितनी दफा बताया कि अगर आप एक ओके, चीज को कॉमन कर देंगे अगर वो तो उसका अगर वो डायरेक्ट नुकसान है इंसानियत को। ओके फाइन, अगर वो कॉन्डम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब बच्चा पैदा नहीं करना चाह रहे, फिर भी नहीं, वो इंसिस्ट कर अभी रहे कर हैं। रहे हैं ना, वो अभी अगर इंडिविजुअल लेवल पे तो अभी भी लोग कर रहे होते हैं, आपके मोमिन भाई अभी भी कर रहे होते हैं, जिसको नहीं पकड़ा जा सकता। लेकिन उसको ऑफिशिएट करके ये नहीं किया जा सकता कि आप ये काम कर लें। स्टेट जो है वो कभी इस चीज की इजाजत नहीं दे सकती, क्योंकि कॉन्डम जो है अगर एक बंदा कर रहा है तो क्या सारे करेंगे? आपने एक चीज को नॉर्म कर दिया, आपने एक चीज को नॉर्मलाइज कर दिया। उसकी मिसाल ये है कि पूरी दुनिया में कजन मैरिजेस को गलत समझा जाता है, लेकिन जिस मुआशरे में कजन मैरिजेस को आम कर दिया गया वहां पे कजन मैरिजेस होती है। अब किसी हिंदू को बताया ना कि आपकी खाला की बेटी के साथ आपकी नजर, आपकी वो उल्टी कर देगा आपके मुंह पे। किसी गोरे को बताएंगे ना कि आप चाचा की बेटी आपने फंसाई, नहीं वो नहीं नहीं नहीं, पेचिश लग जाएंगे तेलुगु वहां पे। तेलुगु में तेलुगु तेलुगु स्टेट में यहाँ करते हैं, बामर्दी बोल के हाँ, बोलते हैं, वो वो करते भी हैं। वही ना, एग्जैक्टली ये मेरे आर्गुमेंट को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जिस चीज को आप नॉर्मलाइज कर देते हैं उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस मुआशरे पे पड़ता है। कजन मैरिजेस का कॉन्सिक्वेंस इंग्लैंड के ऊपर पड़ गया कि वहां पे उनकी कितने उनकी एनएचएस के ऊपर मुसलमान जो पाकिस्तानी वहां पे कजनों से शादी करके बच्चे पैदा करते हैं, उनकी जेनेटिक डिसऑर्डर शुरू हो गए हैं। ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है।
ओके, मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट आप इस पे बोलो, वो लोग जो मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करके हाँ, जो इसका मैं इंसेस्ट कर रहे एक और हैं माँ ये बेटी, वो मोरली सुने राइट है या रॉन्ग है? एक ही केस के बारे में बोलो मेरे सुने को, सुने इस भाईजान, मोरली सुने राइट और सुने रॉन्ग, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म कुछ भी नहीं आ रहा, अब यहाँ बोलो मोरली राइट और सुने रॉन्ग तो आपके सही हिसाब सुने तो सही एक सेकंड सुने एक सेकंड पाक पंजाबी, एक सेकंड यार, अभी आपको जवाब दिया, आपको समझ नहीं आ रही। मैंने आपको नहीं बताया नहीं कि आई मेरे को कॉन्सिक्वेंशियलिज्म क्या मैंने बोला, क्या बोला मैंने अभी? एक केस, एक अगर कोई एक केस है, मतलब माँ और बेटा, वो लोग कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करके अगर कर रहे हैं, क्या वो मोरली राइट कर रहे हैं या रॉन्ग कर रहे हैं, या कॉन्सिक्वेंशियलिज्म अप्लाई नहीं हो रहा? मेरे को एक केस के बारे में बताओ, वो इसके बारे में अगर मोरली राइट अरे है या रॉन्ग है? मैंने आपको बताया, जब मोरालिटी जब दी जाती है ना, वो पूरी सोसाइटी के लिए दी जाती है। मॉरल नो, यू कोड आर जो नॉट ए होता है वो स्टेट, होता आप है, स्टेट नहीं है, आप अपना ओपिनियन बोलो, मॉरल आपकी कोड, आपकी सब्जेक्ट मॉरल मोरालिटी है। मैं बता रहा हूँ ना, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, ये नेचुरल टैबू है फॉर अ रीजन। नेचुरल टैबू वाई? इसलिए, ये तो यही बात होगी ना। एक सेकंड, मैं आपको कहूंगा गोबर खा रहे हो आप, क्यों मैं क्यों कहूंगा यार ये ग्रोस है? मैं आपको कह रहा हूं कि आप गोबर खा रहे हो, ये नेचुरल टैबू है। अब इंडिविजुअल बंदा कह रहा है नहीं मैं खा रहा हूं, आप दुनिया में आम ना करें, तो भाई ये नेचुरल टैबू है फॉर अ रीजन, कि आप इसको नहीं ये आप इसको आम नहीं कर सकते, इसीलिए नेचुरल टैबू को भी रिस्पेक्ट की जाती है, बायोलॉजी की भी। तो इसलिए बायोलॉजी में इसके खिलाफ, बायोलॉजी इसके खिलाफ रख जाती है आपकी, ये नेचुरल टैबू है, इसलिए मैं तो कभी नहीं इसको कहूंगा सही है। बता दिया मैंने ओके आपको। फाइन, उसी हिसाब से नेचुरल टैबू है हमारे नबी की शादी और उनके अडॉप्टेड सन्स डिवोर्स वाइफ के साथ जो शादी, वो भी नेचुरल टैबू, तो वो भी मोरली राइट हो गई उस हिसाब से, नहीं वो तो हम नेचुरल तो टैबू है वो। नहीं नहीं, वो हमें तो, मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हजरत ओके मोहम्मद फाइन, चाहे आयशा रजी अल्लाह ताला नहीं की शादी नहीं भी नेचुरल टैबू नहीं है, नहीं, वो नहीं नहीं, आयशा आप रजी अल्लाह ताला की आपका शादी भी अच्छा सुन लो ना नेचुरल आर्गुमेंट, टैबू है, मोरली राइट है, उसका जवाब, और वो नेचुरल टैबू नहीं है, और वो तो नेचुरल टैबू भी नहीं है, वो तो नेचुरल टैबू नेचुरल है वो। टैबू भी नहीं है, वो तो सोशल नहीं, टैबू है, वो पुराने तो जमाने नेचुरल में टैबू पता भी था। नहीं है। और नहीं नहीं, वो नेचुरल टैबू नहीं, वो सोशल टैबू है। अच्छा, मैं आपको बता, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसने ओके फाइन, फलाने के थैंक यू फाइन, चलो साथ, आंसर तो मिल गया। मुझे इससे कोई आप प्रॉब्लम नहीं। मुंह वो से भाई बोला आयशा मुझे तो, रजी शादी पे। वो मुझे रसूल अल्लाह के एक रात में 11 बीवियों के साथ सेक्स करने पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई अगर प्रॉब्लम अच्छा, नहीं है। ओके फाइन, रसूल एक 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 सेकंड एक अदीस सेकंड, है। नहीं नहीं ओए भाई, एक सेकंड, पूरा जवाब सुन लेना अड्डा तू। ओके थैंक अभी यू, ऐसे बेटा कह रहा है आपकी जैसे छक्का मार ऑपरेशन दिया। करते हैं, अभी वेट करें। अभी उसने ऐसे कह रहा है जैसे तूने छक्का मार दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। छक्का पड़ा मेरे भाई। वो कोई छक्का नहीं, वो ऐसे तो छक्का छुका है जो है ना, तो ये छक्का ही लगेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो आपको ये दिखा रहे हैं कि एक बंदा अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा सेक्स हासिल कर रहा है। अगर आपको ये पता चल जाए कि हमारे पाक पंजाबी भाई अपने फॉलोइंग के चक्कर में ख्वातीन को उधर, उसको धोखा, उसको धोखा, उसको देखा, पाक पंजाबी ये कह सकता, वो कंसेंटिंग एडल्ट थे, उन्हें पता था कि मैं कौन हूं। लेकिन हम ये तो कहेंगे यार पाक पंजाबी, तुमने अपना नाम इस्तेमाल करके ना, तुमने खूब औरतों का फायदा उठाया तुमने, तो हम उस एंगल से उसके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं। हमें क्या, जारी बात है, अगर वो हजरत जैनब की उसमें रजा थी अपनी, हजरत जैनब खुद करना चाहती थी शादी, ठीक है, वो तो वो ये आपके खिलाफ जाता है आर्गुमेंट कि कंसेंटिंग, ये फ्री चॉइस आपने घुसा दी है बीच में। रसूल अल्लाह ने कहा मैंने करना है, आपने कहा चला जी ऊपर से आयत आ गई, फ्री चॉइस विच पा दो। ये तो हम तो अच्छा, उसको इसमें उस अब एंगल से हारिस एक्सपोज भाई करते मुझे हैं। भी जरा मौका दीजिएगा। ओके फाइन, बड़े तो मजेदार पॉइंट्स सुनिए भाई ने सुनिए। रखे नहीं हैं एक इस पर। सेकंड, अब उसका पाक पंजाबी का भी सुन ले जवाब। हाँ, अच्छा भाईजान, पहले तो जो आपने वो कहा ना, वो कॉन्ट्रासेप्टिव वाला, वो भाईजान जब एक चीज हमारे अंदर जब एक वो डेवलप हो जाती है ना, रिपल्शन, फिर चाहे वो कॉन्ट्रासेप्शन है जो भी है, मैं भी आपसे कहूँ कि हम में से कोई जो है अपना जो समझ ले कि एक्सक्रीमेंट, हम वॉशरूम में जाते हैं, मटेरियल अपना बाहर लेके उसको फिल्टर कर देते हैं। अब आपकी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आप क्या खाएंगे पिएंगे? नहीं, आपकी रिपल्शन है, आप कहेंगे तबीयत ठीक है तुम्हारी। मैं कहूंगा यार मैंने फिल्टर कर दिया, उस पर अब कोई फिल्टर कर दिया है, मैंने उसको हीट ट्रीटमेंट दे दी है, अब तुम्हें सेहत को नुकसान नहीं देगी ये चीज, आप नहीं खाएंगे, क्योंकि वो आपको पता है कि एक रिपल्शन डेवलप हो चुकी है। इसी तरह पेन की होती है, कैसे कहते हैं। तो ये जो है ना कि दूसरा पॉइंट अब ये क्या मैं कर रहे थे, हाँ, अब होली प्रॉफिट का जो है कहते आप कह रहे हैं कि वो उनसे क्या भाई, उनकी अपनी ही एक तो मोरालिटी के हिसाब से कि एक तरफ तो उन्होंने जो है किसी पे नजर उठाना भी जो है उन्होंने मतलब अब रिलीजन में जो है उसका मसला बनाया हुआ है, दूसरी तरफ उनको अपने ही बेटे की जिसको आपने बड़ा किया, उसकी ही जो बीवी है आपकी अपनी मोरालिटी के मुताबिक ही उसमें इंटरेस्ट भी हो गया। और अगर वो इतना टैबू नहीं था या इतना, तो वो शर्मिंदा क्यों थे इस बारे में, कुरान को क्यों इतनी स्पेशल आयतें नाजिल करनी पड़ी? तो वो एक तो अपनी मोरालिटी के मुताबिक ही उस केस में वो बहुत ही ज्यादा एक बुरी एग्जाम्पल है मेरी नजर में। सेकेंडली, फिर ये जो पावर वाली इन्होंने बात की है कि यार जिन्होंने अगर ट्रूथ का मैसेज पहुंचाना था सारी दुनिया को, उनको तो चाहिए था कि एक्स्ट्रा बाकियों से नजर आता कि ये अपनी पावर का फायदा इन्हें नहीं हो रहा,
जबकि कुरान में तो उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं जो किसी और को नहीं दिए जा रहे। ये है कि आप उन्होंने पावर का अपनी नाजायज फायदा उठाते हुए हमें नजर आते हैं और अपनी हिमोरैलिटी के मुताबिक ही वो फेल होते हैं। जी शुक्रिया। चलें, बहुत शुक्रिया। चलें जी, नहीं इसको नहीं रैप नहीं अप करते हैं। नहीं, जो आप बात मेरे बोले पास हो गई एक्चुअली बात, हो गई यार बात। गलत गलत बोले आप, गलत बोले अब भाई। नहीं, देखो नहीं अगर नहीं, फैक्चुअली हर्ष भाई गलत फाइनल बात बोल रिप्लाई रहे करने फिर ना कह के मौका नहीं दिया। चलें जी बोल। जी जो देखो इस्लाम एक में point- अपने वाइफ के साथ सेक्स करना कुछ भी गलत नहीं है। जो आप ये बात बोल रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया था 11 वाइफ के साथ, वो गलत किया था, तो वो आपके हिसाब से गलत है। आपके हिसाब से अगर कोई आदमी 10 गर्लफ्रेंड से ओए सेक्स कर रहा तो वो गलत नहीं ओए, है हमारे आपके हिसाब हिसाब से से। गलत उस नहीं है हिसाब ना, तुझे ओ समझ ही नहीं आ रही। भाईजान। हमारे हिसाब से गलत नहीं है, वो जो मर्जी करे, चाहे 20 के साथ कर ले सेक्स। ओए हम तो आपका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये कितना सेक्सुअली हॉर्नी फ्रस्ट्रेटेड आदमी था, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पता चल जाए ना, हारिस, मेरे भी वर्ल्ड व्यू में ठीक है, मैं एक रात में 5 के पास अगर हूं, मेरी गर्लफ्रेंड है तो उसके पास चले, लेकिन जब ये आपको पता चलेगा, आप कहेंगे यार ये कितना थोड़ा इंसान, हम उस एंगल से बात कर रहे हैं उसके ऊपर। तो बेसिकली आप लोगों का आर्ग्यूमेंट ये है कि मतलब वो मतलब सेक्स ज्यादा करते थे, वो बोलना चाह रहे हैं आप, उतना ही नहीं, ना? मेरा सिर्फ ये आर्गुमेंट हॉर्नी नहीं, मेरा तो ये दिया सारी दुनिया के लिए 4 हाउ अपने हाउ लिए इज दैट 11 हॉर्नी? कुरान में स्पेशल जो एक है हस्बैंड और वाइफ हाँ दोनों यस, एक ये भी पॉइंट है, एक ये भी पॉइंट है। हाँ, ये भी एक पॉइंट है कि दुनिया के लिए 4 की लिमिट रख दी और खुद अपने लिए लगा चुप के रखा काम। मेरा जो तो मॉरल कोड है, वो मेरा मॉरल कोड एक स्टोइक के ऊपर भी अप्लाई करता है, पाक पंजाबी के ऊपर भी करता। पॉइंट मेरी तरफ से ओके भी फाइन, रहती है। तो इसका आंसर ये है, तो इसका आंसर ये अच्छा है। एक सेकंड, उसका स्टोइक का भी सुन लो भाई, एक सिर्फ सेकंड। एक पॉइंट, ये सिर्फ नहीं बोले पर्टिकुलरली ना तेरे आप जैनब लोग। वाले वाकये पे है। देखें इसके अंदर नुकसान क्या हुआ। उस चीज को अलाउ करने के लिए उन्होंने ये नहीं किया कि ये मोरालिटी खत चेंज कर दी कि जी बच्चे अपने बेटे की बीवी से शादी हो सकती है या नहीं, ये नहीं उन्होंने किया। उन्होंने जो अडॉप्शन का पूरा एक इंस्टीट्यूशन था उसी को खत्म कर दिया। अपने डायरेक्ट हाँ, सुलभी बच्चों के तो साथ अभी भी शादी नहीं हो सकती उनकी बेगम के साथ, लेकिन उन्होंने तरीका क्या निकाला कि जी बच्चे जिसको रेज किया, जिनके राइट्स होते थे प्रॉपर्टी पे भी, जिनको नाम से भी बुलाया जाता था, सारा कुछ एक प्रॉपर तरीकेकार था, उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम उड़ा के रख दिया, जिसका आपको विक्टिम फेल दिया। आज तक एब्सोल्युटली। मुसलमान यस, जो कौम है ना, वो उस चीज का विक्टिम है कि बच्चों को जायदाद में पाकिस्तान के कानून के तहत भी हिस्सा नहीं मिलता। जी हाँ, ये थैंक यू, ये तो नहीं पॉइंट नहीं, मेरे आप जहन में नहीं गलत आया। बोल रहे हैं। अडॉप्शन अडॉप्शन टोटली नहीं बना दिया। मुसलमानों में आज भी अडॉप्ट किया जाता। अगर ब्रेस्ट फीड करे बच्चे को, जब बच्चे की अकल उतनी डेवलप नहीं हुई, तो वो बच्चे को अडॉप्ट किया जाता। जो आप हाँ, यानी उसका अगर गलत बड़ा बोल रहे बच्चा हैं, टोटल अडॉप्ट गलत बोल रहे करें या ब्रेस्ट फीड ना ओए करवाएं। बिल्कुल गलत बात। ओए बच्चा अपना वो रजाई भाई भी बन जाए ना, वो सिर्फ महरम बनता है, उसका प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं होता। ये कहाँ से है? ये हमें सिखाएंगे कि किस चीज में होता है हिस्सा, किस चीज में नहीं होता। नहीं 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 अगर नहीं, अडॉप्शन आप बोले, अगर अडॉप्शन किसी का औरत सिस्टम ने ही हटा बच्चा दिया। इस तरह नहीं नहीं, बनाया अडॉप्शन भी का है तो सिस्टम वो नहीं सिर्फ हटा। उसके ऊपर हराम हुआ है, उसका प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है। ये जाके मुफ्ती यासिर से पूछना, जाके मेरी बात पे नहीं एतबार तो। ओ अच्छा, तो अडॉप्शन का हिस्सा तो खत्म, सिस्टम तो खत्म नहीं किया ना, अभी भी हो कर गया सकते ना हैं ना खत्म। सिस्टम। ओए कर उसको दिया सिर्फ कर दिया। ओए कैसा हुआ मेरे भाई? ओए यार, तुझे समझ नहीं ना आ रही वो उसने वारिस क्या है बोला। ना वो नाम लगा सकता है, हाँ, तो सिस्टम कैसे नहीं खत्म हुआ? कुरान के अंदर उसने लिखा हुआ है कि ये तुम्हारे मुंह की बातें हैं, ये इस तरह नहीं, ये तुम्हारे मुंह की बातें, इस तरह कोई किसी का बच्चा नहीं बनता। अडॉप्शन का सिस्टम खत्म हो अच्छा गया है। ओके, आपने देखो नहीं हुआ, नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ, नहीं हुआ। रजाई बहन बच्चा का आज भी अडॉप्ट किया जाता, दूध पिलाने का आज भी मकसद अडॉप्ट सिर्फ किया नहीं जाता है। बच्चा। वो दूध पिलाने फैक्चुअली का रॉन्ग, मकसद। फैक्चुअली रॉन्ग। ओ यार फैक्चुअली यार, तुझे कुछ भी नहीं पता, ऐसे रटा रटा यार चाबी ओके मार के ओके ओके ओके, नहीं यू आर आर्ग्यू। फैक्चुअली रॉन्ग। नहीं यू आर फैक्चुअली रॉन्ग, कुछ नहीं होता। भोंगिया ना मारो, जाके पता करके आना, कुछ नहीं होता। रजाई बहन का मतलब, दूध पिलाने का मतलब ये होता है कि वो उसके साथ उसकी जो दूसरी वो बहनें बन गई है, बस वो उनके साथ सेक्स नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता, बस ये है इसका मतलब, और इसका और कोई मतलब नहीं है। वो अडॉप्ट नहीं हो इसलिए सकता। क्योंकि वो भाई बहन बन गए उसी भाई, देखो हाँ, लेकिन वो भाई बहन मुंह के लिहाज से बने, उसका प्रॉपर्टी में फिक में कहीं पे कोई हिस्सा नहीं है। मामा जाके इस्लाम सीख के आ। चलो भाई, ओ ओके। कम ऑन, अब अच्छा ओके अब ओके, समझ में आया। अब तो हम बेसिकली योर पॉइंट जो आप बोल रहे हैं ना, बच्चे को अडॉप्ट करके घर में पाल सकते, नहीं लेकिन पाल उसको सकते। नाम मतलब पाल सकते उसको अडॉप्शन, नाम भी भाई नहीं दे दूध पिला सकते, के भाई बहन का उसको रिश्ता नाम भी बन नहीं गया दे तो उसको बोलते सकते, और अडॉप्शन। उसका कोई हिस्सा भी नहीं है, उसका कोई जायदाद में हिस्सा नहीं, उसका नाम भी नहीं इवन लगा सकते। या नहीं लगा सकते क्योंकि वो बायोलॉजिकल बच्चा नहीं है। आप हाँ किसी हाँ, और के तो बच्चे को अगर तो यही पैदा कह रहे करके हो। पालना अच्छा चाह रहे नहीं, हो, तो तो ये उसके माँ हजरत बाप का ज़ैनब नाम ने क्यों लेना एक चाह रहे हैं मिनट, आप लोग? ये हाउ इंटरेस्टिंग कि ये सारा कुछ होना था सिर्फ हजरत ज़ैनब से शादी करने के ऊपर। नहीं 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 ये नहीं पहले नहीं नहीं हो नहीं सकती थी नहीं कि नहीं, वाकई ये बच्चे नहीं आपका है नहीं तुम्हारे। नहीं 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 नहीं, हजरत मोहम्मद ने वही खुद, अच्छा देखिए एक मिनट, ये हजरत कहते नहीं हजरत मोहम्मद मासूम है। अच्छा बंदा पूछे कि हजरत मोहम्मद ने खुद ही जैद को बनाया था अपना बेटा, उसको अपना हाँ। नाम खुद उन्होंने जाके कहा नोट किया था कि ओहो, आज से इसको जैद बिन मोहम्मद कहा जाए, ठीक है, और बाद में फिर ये हो गया।
ओहो, शादी ये भी तो खुद पंगा हो कराई गया। थी, तो शादी भी वही पहले तो खुद वही तो कराई प्रॉब्लम थी। पॉइंट है, नाम नहीं दे सकते आप अडॉप्ट करके पालो, उन्होंने बड़ा कहा करो, प्रॉब्लम हो गई, अगर बच्ची है तो उन्होंने कहा शादी भी करो, प्रॉब्लम हो लेकिन गई। आप उसका नाम चेंज मत करो, तो क्योंकि भाई अडॉप्शन उसके माँ बाप भी है और उसकी फैमिली भी है। नहीं अगर नहीं आप तो अच्छा, मैं अडॉप्शन समझ होता है। गया, अच्छा, मैं अगर समझ नहीं है, गया। अगर नहीं है, ये अगर इतना अगर बड़ा अगर वो हुक्म, ऑर्फन है, ऑर्फनेज से कोई बच्चा लेके आए तो उसके माँ बाप को पता ही नहीं है, फिर बताएं किस क्या बाप का नाम रखेंगे। इन सच केस आप नाम दे सकते, इन सच केस नाम दे सकते, इसमें और बैठ के आप पे फिक बनाई जा रहा है, कह रहा है इन दैट केस आप दे सकते हैं, आप पे ही बनाई जा रहे हैं ओके ना। मुफ्ती हैं? साहब, अच्छा मुफ्ती मेरे को साहब बहुत ओके बताओ, टाइम आप वेस्ट लोग मुफ्ती कर कोई दिया साहब, आपने। फिक की किताब, मुफ्ती नहीं साहब नहीं थैंक यू, नहीं नहीं बहुत नहीं शुक्रिया साहब, नहीं आपका। हारी साहब, आप कोई किताब खोल के फिक की मेरे को बताओ कि जो बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप मर गए, उसको ऐसा ऑर्फनेज से अडॉप्ट करके उसको नाम नहीं दे सकते, हालांकि उसके माँ बाप का नाम नहीं मालूम है, उन लोगों ने कि नहीं मालूम है, अडॉप्ट नहीं ऐसा किया जो जा रूलिंग अच्छा सकता, आप मुझे बता ये रहे हैं वो मेरे को बताएं, पूरा किसी राइट्स किताब नहीं में है, बताओ। मुफ्ती साहब मुझे एक उसके बात पूरे बताएं, राइट्स नहीं है। मुफ्ती साहब मुझे एक बात बताएं, अगर उसके ये राइट तो बेसिकली आपको नहीं मालूम है ना। मुफ्ती नहीं साहब है ही बात तो नहीं उसके। सुने। अच्छा मुफ्ती मेरे को साहब बताओ, अपना फिक की इस्लाम किताब बनाई को जा खोल रहे के हैं, बताओ। आप अपना नहीं मुफ्ती आपको इस्लाम, कोई आप अपना इस्लाम बनाई जा रहे हैं, नहीं आप नहीं आप दुनिया कोई मानी फिक की जा रहे किताब बताओ, आप हैं। जो आप आर्ग्यूमेंट रख हमने रहे नहीं हैं हमने उसका मुफ्ती कश्फुल साहब, असरार, हमने उसका कश्फुल प्रूफ असरार हमने पढ़ी है बहुत सारी, हमने कश्फुल अरे असरार बहुत सारी ये पढ़ी। जो भी तो प्रूफ आपका नहीं बताओ ना। मुफ्ती साहब से आखिरी बात करते हैं, फिर इनसे इजाजत देते हैं। जायदाद का हिस्सा बच्चे के लिए, अडॉप्टेड बच्चे के लिए निकाल के ले आए ना, तो मैं पब्लिकली माफी मांगूंगा, जो सी मर्जी फिक की किताब में से ले आए जाए। नहीं 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 नहीं, हिस्से आप वो बताएं, हिस्से क्योंकि की बात आपने है, दावा किया है, हिस्से की आपने बात दावा है, किया है जो तो आप डायरेक्ट बताएंगे। हिस्से हैं, ये वाली नहीं कि किसी ने वसीयत कर दी तो ये देखो ये मैं निकाल के, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। जो अल्लाह ताला ने हिस्से जो मुख्तस किए हैं औलाद के लिए, जो वर्सा के लिए, उसके अंदर बाप भी है, उसके अंदर चाचा भी। हारिस साहब इमेजिन करें, हाँ, चाचे को मिल जाएगी चाचों विरासत, के बच्चे भी है मेरा ख्याल। अडॉप्टेड बच्चे को नहीं मिलेगी। हाँ, हाँ, तो ऐसी सारा उसके पीछे कहानी क्या थी? कहानी ये थी। उसके पीछे वजह ये थी बस, कह रहे मैं मुफ्ती साहब से ये कहने लगा था कि एक ये ही बहाना देते थे, वो बहुत ही फीका बहाना, जिसको स्टोइक भाई ने बड़ा जबरदस्त डिकंस्ट्रक्ट किया। एक ही फीका बहाना देते थे कि असल में ये शो करना था कि जो है ना आपका लेख पालक बेटा रियल नहीं होता, वो भी फारिग कर दिया मुफ्ती साहब ने कि वो भी नहीं था, तो फिर ये कुरान में क्यों है वो नाज़िल, जी क्यों वो तकलीफ हाँ दी? बेटा एग्जैक्टली। adopted बेटा रियल बेटा नहीं है इसमें, तो फिर रियल ओ बेटा ये नहीं तो है ये तो हमें भी वो पता पाप है, है। ओ ये तो सारी दुनिया को पता है यार, ये नहीं, क्या लेकिन ये वो बोल लोग रही है। मानते नहीं थे ना, ओए ये होए, इस्लाम ओ में ये तो तो पहले हमें भी नहीं, पता था। ओए ये होए। उस टाइम लोगों को भी पता होती थी ये बात। ये तो कॉमन नॉलेज है, इसमें क्या जब बड़ी पता बात थी है। तो नाम क्यों देते थे, जब पता थी नाम तो इसलिए किसी और देते, के तो पता फिर नाम के इसलिए हाँ, फिर ये तो देते दे ये थे। सकते बड़ी हैं गलती अभी, है। लेकिन नाम अभी आप कह रहे हो, अभी आप कह रहे हो कि दे सकते हैं नाम। नहीं, अगर माँ बाप का नाम पता ना हो तो, हाँ जो हाँ, माँ बाप अच्छा ये ना हो आप पे ही तो, बना ले, ओए भाई आप पे इस्लाम ओ बनाई जा भाई रहे हैं देखो मेरे तो भाई, अगर आप बोल चलो रहे ओके, अगर आप थैंक यू, अपना नाम देना चाह चलो रहे हैं बहुत शुक्रिया, तो थैंक इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं कि वो बाप जो अडॉप्ट करा वो उसकी एक्चुअल बायोलॉजिकल माँ के साथ सेक्स करा, अगर आप नाम देना चाह रहे हो नो नो, बिल्कुल फजूल बात है, ये क्या बिल्कुल घटिया फजूल बात है, तो बात है, कमान बिल्कुल ओ कमान ओ ये कौन कमान सी नहीं। लॉजिक क्या है? बात एक कर मिनट रहे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट ठहरो। एक मुसलमान की 3 बीवियां हैं और तीनों से बच्चे हैं, तो नाम तो उसका बाप का नाम एक ही है। अब ये कैसे पता चलेगा किसके साथ सेक्स किया किसके साथ नहीं किया? तीनों में क्योंकि से एक किसका इस्लाम बच्चा में है? पॉलीजिनी नहीं है, एक औरत की एक ही हस्बैंड रहता, तो बाप का नाम मालूम हो जाता, माँ का नाम भी मालूम हो जाता। इतना नहीं मालूम आप लोगों को, आप लोग इतने नहीं, सालों से इतना ओए इस्लाम के बारे में बात यार कर तो ये रहे क्या मालूम हो। तो नहीं है। आप ये देखो मुफ्ती यार, मुफ्ती साहब आ गए, कोई क्या नया बंदा है? नया जो मुफ्ती, है वो उसको बस कर ले, बस जो बस मर्जी समझ पूरा में ये आ नया गया आपके मुफ्ती लेवल आया का, है, थैंक यू। जवान ये कर नया ले, मुफ्ती। सारा कुछ कर ले। और हारिस आपको वो हदीस कह, वो हुजैफा का जो बेटा था, हाँ उसको उसको कहा कि, उसको कहा कि इसको दूध पिला दो अब। उससे कहा जवान तो हो गया है, हाँ, उससे कहा वो जवान हो गया, रसूलुल्लाह ने कहा, मुस्कुरा के कहा, सही मुस्लिम की हदीस है, मुझे पता है वो जवान हो गया, दूध पिलाओ उसे। ये कैसा, ये कह रहे जी अडॉप्शन का सिस्टम खत्म नहीं हुआ। ये कैसा हंसने से अडॉप्शन का पॉइंट सही सिस्टम है नहीं आता। जिसमें बच्चे को अपनी माँ के साथ जो है, वो अगर उसने दूध नहीं पिया बस का, और वो दूध नहीं आता अगर उसने बच्चे नहीं किए, तो उसका पर्दा है, माँ के साथ पर्दा है इनके अडॉप्शन के सिस्टम में। सही बात। हाँ। तो ये जब ऐसे चला जो माँ, चला यार, बहुत ओके शुक्रिया। फाइन, थैंक यू थैंक यू। रैप अप करते हैं, बहुत शुक्रिया, लंबा हो गया आज, 4 घंटे हो गए, मैं 2 घंटे रखता नहीं, हूँ आज की हाईलाइट जो है ना, मोरालिटी ऑब्जेक्टिव भी होती है, सब्जेक्टिव भी होती है थोड़ी। हाँ, ये कोई नया शुद्धनी छोड़ के गया ये आदमी, मुझे नहीं पता, ये वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इनका पूरा जो आर्गुमेंट है ना, अगर किसी मुफ्ती साहब ने कह भी दिया कि कुछ चीजें ऐसी हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं, इनकी वैसे होती गोल मटोल चीजें ही हैं, तो मामा ये तो हमें भी पता है, असल तो इशू ही यही है। वो तो फिर इज्तिहाद तो ये लोग भी करते हैं, वो तो हमें भी पता है कि यहाँ पे कोई मोबाइल फोन आ गया तो मोबाइल फोन के यूज के अब तरीके क्या, इंटरनेट पे कैसे बिहेव करना, उसकी मॉरल कोड जो है वो क्या देने, वो आपने इस्तेदलाल के थ्रू करनी है, रीजनिंग करनी है, तो ये तो हमें भी पता है। तो यही तो हम कहते हैं कि आप लोगों की मोरालिटी भी सब्जेक्टिव है, तो ये पता नहीं क्या छक्का मारा इन लोगों ने।
तो ये इसी तरह की बोंगियां मारते रहते हैं ये लोग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।